हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम डिफरेंशिएशन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ने के पहले क्लास 11th में हम कुछ चीज़ें पढ़े हैं जिनको मैं यहाँ पे पहले रिकॉल करा देता हूँ, फिर उसके बाद क्लास 12th की डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो देखो, क्लास 11th में जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपको कुछ चीजें बताई गई होंगी। सबसे पहला कि फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक के अंदर आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा पहली चीज कि जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, c कैन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो आपको पढ़ाई गई थी क्लास 11th में कि अगर कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इन सच केस जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट जो है वो बाहर हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ इतना करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) करना है। ठीक है, ये आपको क्लास 11th में बेसिक डिफरेंशिएशन जब आपको पढ़ाया गया होगा तो वहां पे बताया गया। यहां पे c जो होगा, पहली चीज यहां समझिए, ये c क्या है, कांस्टेंट है और इस फंक्शन के लिए कोफिशिएंट भी है। मतलब इस केस में, सेकंड केस में c जो है हमारा, पहली चीज कांस्टेंट है एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म भी है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म भी है। मतलब ये दोनों है। तो अगर कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है तो उस केस में हम c को बाहर निकाल देते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, सिर्फ हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। थर्ड चीजें जो आपको पढ़ाई गई होगी क्लास 11th में कि डिफरेंशिएशन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा कुछ फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) है और दूसरा फंक्शन g(x) है, दो फंक्शन का एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन भी ये हो सकता है, दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको बताया गया होगा कि डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें फिर आप इसको डिफरेंशिएट करें, मतलब डिफरेंशिएशन इन दोनों फंक्शन के साथ लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) अपॉन dx प्लस माइनस जो भी हो। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ gx हो जाएगा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का, ये बिल्कुल फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो आपको क्लास 11th में पढ़ाए गए होंगे। ध्यान रखिएगा, जब दो फंक्शन का एडिशन हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो आप दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो आपको क्लास 11th में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पढ़ाए गए होंगे, जो मैं यहां भी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये फंडामेंटल रूल हो गए कि जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होगा, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो 0 होगा। दूसरा, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है जो कि कोफिशिएंट भी है
तो उस केस में c को बाहर कर देंगे उस कांस्टेंट को, और सिर्फ उस गिवन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा, अगर दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है तो उस केस में डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, प्लस और माइनस जो भी साइन हो वो आप इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। पहला ये हो गया आपका फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं, वो यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ अब कुछ डेरिवेटिव्स जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले x रेज टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा। देखो यहां ध्यान देना, ये ऑपरेटर होता है, ये d/dx। ठीक है, ये ऑपरेटर होता है जो दोनों तरफ लग जाएगा डिफरेंशिएशन में। हमको क्या चीज को डिफरेंशिएट करना था, x रेज टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना था। सॉरी, इधर y होगा, हमारा LHS में y है तो इधर y लिखेंगे और इधर x रेज टू द पावर 5 लिखेंगे। dy/dx इज इक्वल टू dx रेज टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा x रेज टू द पावर 5, यहाँ पे 5 जो है वो n है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू मतलब 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1 मतलब 5-1। ठीक है, ये सब चीजें आप पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 5x का पावर 4। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx। ये सारी चीजें आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई है, ये डिफरेंशिएट हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स ही है। ठीक है, अब यहां देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपका dy/dx इज इक्वल टू dx/dx। अब यहां देखिए dy/dx हमें फाइंड आउट करना है, यहां x का पावर 1 है, n यहां पे 1 है, तो 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1-1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेटिव। ठीक है ना, अब ये हो गया 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, और आपको पता है कि किसी भी चीज का पावर 0 हो तो ये 1 होता है, 1 इंटू 1 विच इज 1। अब यहां देखिए ये फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव आप याद भी रखिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, ये आपको याद भी रखना है, इसकी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो यहां इस आइडेंटिटी से एक ये डिफरेंशिएशन निकल के आया, डेरिवेटिव निकल के आया कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। पहले इतना नोट कीजिए, फिर और एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, y इज इक्वल टू 1/x³ दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करो, आपने पढ़ा होगा पावर एंड रूट्स में कि जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर बनेगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर -3/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहीं पे कर देता हूं इस रूल से, यहां पावर -3 है इंटू एक्स रेज टू द पावर -3-1
देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा -3 x रेज टू द पावर -4। अब इस नेगेटिव पावर को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/x रेज टू द पावर 4। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये वाला। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 1/x, यहाँ भी वही करेंगे, y इज इक्वल टू, इस x को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -y। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर -1 अपॉन dx। तो ये कितना होगा, ये हो गया -1n इंटू x रेज टू द पावर -1n है, n की वैल्यू यहाँ पे इस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, -1 और ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -2। डिनोमिनेटर को नीचे भेज देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, तो देखो चूंकि ये 1/x फ्रिक्वेंटली आपको क्लास 12th में मिलेगा क्वेश्चन में, तो स्मार्ट तरीका ये है कि आप इसको याद कर लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बेटर होगा कि आप इसको, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको याद कर लीजिए तो आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये 2 फॉर्मूले और निकल के आए। ठीक है ना, अब आगे और देखते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू √x। देखो इस √x को आप क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ ऑपरेटर लगा देंगे, ये ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, यहाँ आपका y हो जाएगा और इधर ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा x का पावर हाफ। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स का पावर हाफ -1। तो ये कितना होगा, हाफ एक्स का पावर -1/2। हाफ में से -1 करेंगे तो माइनस नेगेटिव हाफ होगा। ठीक है ना, तो अब देखो क्या कर रहा हूं कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 1/2, और जब नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका पावर का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स हाफ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और x रेज टू द पावर हाफ को आप लिख सकते हैं ना √x, मतलब dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 √x। ठीक है, √x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1/2 √x। यहाँ पे एक और इसको भी अगर आप याद कर लेते हैं, ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इसकी भी जरूरत आपको फ्रिक्वेंटली पड़ती है। तो इसी फॉर्मूले से इसका डेरिवेशन आया है क्या, कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका होता है 1/2 √x। ठीक है, तो ये जितनी भी आइडेंटिटी ये अलग से मैं लिख रहा हूं, ये सभी जो है ये इसी डेरिवेटिव से निकल के आए हुए हैं, ये 3। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x²। तो यहां देखो ये 3 जो है कांस्टेंट है और इस x² का कोफिशिएंट भी है। तो मैंने स्टार्ट में ही, शुरू में ही बताया था फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर ये कांस्टेंट है और कोफिशिएंट भी है तो ये बाहर हो जाता है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाते हैं तो देख लो, अगर मैंने ये ऑपरेटर लगाया दोनों तरफ dy dx
और इधर भी लगाया डी बाई डी एक्स। तो बेसिकली ये होता क्या है कि यहाँ तो y आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और इसमें ये 3 जो है ये बाहर हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का ही करना है, इस फंक्शन का ही करना है। ये चूंकि कांस्टेंट है और कोफिशिएंट भी है, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ये बाहर हो जाता है। इस रेस्ट पार्ट का ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें एक्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ n की जगह पे 2 है, तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एक्स हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब यहां देखते हैं, यहां भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यहां मैंने नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में छूट गया है, ये लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां देखो ये -1/7 जो है वो कांस्टेंट है और इसका कोफिशिएंट भी है, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे। डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स रेज टू द पावर 5 का होगा। ठीक है, ये आपको फंडामेंटल रूल में बताया गया है, सिर्फ इस एक्स रेज टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका -1/7। अब देखेंगे x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन इस डेरिवेटिव से, तो यहाँ पे n की जगह पे 5 है इंटू एक्स का पावर n-1 मतलब 5 - 1। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो -5/7 एक्स रेज टू द पावर 4। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए हमें इस डेरिवेटिव से 3 और फॉर्मूले मिले, ये सभी आपको याद होने चाहिए और आपकी नोटबुक में नोटेड होने चाहिए, तो इसको डेफिनेटली अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। ठीक है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 5x² प्लस e रेज टू द पावर x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन में ये सारे स्टेप्स मैं जंप करूंगा क्योंकि आप ये ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। यहां देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब पहले 5x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 यहां बाहर हो जाएगा, ये हो गया dx² प्लस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल में मैंने आपको बताया है कि अगर दो फंक्शन का सम हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। अब रही बात 5x² का डिफरेंशिएशन करना था, 5 जो है कांस्टेंट है और कोफिशिएंट भी है, 5 बाहर कर देंगे, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो ये हो गया 5 × 2x प्लस इस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया 10x प्लस e का पावर x। डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 10x प्लस e का पावर x। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये था। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव देखते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x करना है, ठीक है, तो ये होता है a रेज टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है ना, लॉगरिथमिक नंबर आई होप कि सबको पता होगा। ठीक है ना, इस लॉग का बेस यहाँ पे e है, तो ये होता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लेता हूं। ये एक डेरिवेटिव है,
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसका कि y इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर x है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वेयर a इज ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज टू द पावर x अपॉन dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये होगा 5 का पावर x इंटू लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स। ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड डेरिवेटिव, एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, वो देख लेते हैं यहां। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फोर्थ है हमारा, ये हमारा होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स होता है। तो ऑलमोस्ट अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल सारे डेरिवेटिव हो गए। अगर कुछ छूट रहा होगा तो फिर जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे एनसीईआरटी की तो वहां पे मिलेगी, तो मैं बता दूंगा। फिलहाल बेसिक जो है आपका ये डेरिवेटिव है अलजेब्रिक टर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, इसको आप नोट कीजिए। नाउ सी डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 डेरिवेटिव है इसमें। पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कॉस एक्स होगा। दूसरा कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। थर्ड टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। फोर्थ सेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स का। सिमिलरली कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये 6 डेरिवेटिव है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, ये आपको याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने 11th क्लास में किया होगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।